मैं नवाराम देवासी आदर्श विद्या मंदिर उस प्राथमिक बिनमा कक्षा सप्तमी प्रकरण सदाचार। आज अपन सदाचार पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सदाचार प्रकरण है, सदाचार लिखा हुआ है। सदाचार का अर्थ होता है श्रेष्ठ आचरण। आचरण से संबंधित कुछ श्लोक हैं, उसका अध्ययन अपन आज करेंगे। सबसे पहला श्लोक, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु ना अस्तु उद्यमसमो बंधु कृत्वा न नवासिदति। लिखा हुआ है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर से महान रिपु। जैसे भावार्थ हिंदी अनुवाद के अनुसार प्रस्तुत श्लोक में आलस्य को त्याग करके परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। प्रेरणा देते हुए उन्होंने बताया है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य एक मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात मनुष्य को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य से पतन होता है। न तेस्मद्यो बंधु कर्त्वा न नवासिदिति। परिश्रम मनुष्य का परम मित्र है, क्योंकि परिश्रम करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अतः हमें आलस्य का त्याग करके सदैव परिश्रम करना चाहिए। दूसरा श्लोक लिखा हुआ है, सब कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाय चापरैकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न चाकृतम। प्रस्तुत श्लोक में सदाचार संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए बताया हुआ है कि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कब होनी है, कौन सी तारीख है, ये तय नहीं होता है। मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, कभी भी आ सकती है। अतः जो कार्य काम या परिश्रम अपने को करना है वो कल अथवा बाद में करने हैं, उसे अभी कर लेना चाहिए। कल के भरोसे नहीं छोड़ना। जो वर्तमान चल रहा है उसी समय आज का काम आज का ही करना, इसके बारे में बताया। मनुष्य को निरंतर कार्यरत रहना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियच्च नानृतम बुर्यात एष धर्म सनातन। सत्य और असत्य के बारे में बताया हुआ है। सत्यम बुर्यात प्रियम अप्रिय सत्य न बुर्यात न च अनर्थम प्रियम बुर्यात एष सनातन धर्म अस्ति। ये सनातन धर्म श्लोक में प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे सनातन धर्म के निर्देशानुसार जो अपना सनातन धर्म का चलता है, उसी के निर्देशानुसार प्रेरणा दी गई है कि सदैव हमेशा सत्य प्रिय बोलना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य जीवन में हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य अथवा असत्य प्रिय बात भी नहीं बोलनी चाहिए। अप्रिय है, सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। और प्रिय है लेकिन असत्य, वो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अहित होता है। सत्य बात है लेकिन अप्रिय बोलने से और असत्य बात को प्रिय बोलने से मनुष्य का अहित होना यानी नष्ट होना की स्थिति आते हैं। स्वतः श्लोक दिया हुआ है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् उदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहार के अनुसार सर्वदा यानी हमेशा औदार्य तथा सत्यता ऋजुता मृदुता चापि स्यात् कौटिल्य कदाचन न स्यात्। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस सदाचार का सदुपदेश देते हुए अपने मनुष्य जीवन के व्यवहार के बारे में उपदेश देते हुए श्लोक में कहा है कि हमारे व्यवहार में सदैव उदारता चाहिए, सत्यता चाहिए, सरलता तथा कोमलता होनी चाहिए। उदार हर मनुष्य के प्रति उदारता और हर काम के प्रति सत्यता के साथ सरल और कोमल स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिल व्यवहार वाला समाज में निंदनीय एवं दुर्जन होता है। जो कुटिल व्यवहार करता है वो समाज में हर स्थिति में उसकी निंदा और दुर्जन व्यक्ति माना जाता है।
5वां श्लोक देखिए। श्रेष्ठ जन गुरु च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सतत सदा। बड़ों की सेवा करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन, माता पिता की मन, वचन एवं कर्म से निरंतर श्रद्धापूर्वक सेवा करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ में माता पिता, गुरुजन और अपने से बड़े जो अपने को अच्छे सत्मार्ग की ओर ले जाने वाले या सत्मार्ग बताने वाले लोगों को अपने मन, आत्मा से, वचन से और कर्म से निरंतर श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। 6वां श्लोक दिया हुआ है। मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्यते। इसमें बताया हुआ है कि मित्र के प्रति सदाचरण के महत्व को दर्शाते हुए प्रेरणा दी गई है। मित्र के प्रति सद आचरण, अच्छे आचरण के महत्व को दर्शाते हुए प्रेरणा दी गई है कि मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी सुख नहीं होता है, सुखी नहीं हो सकता, उसको सुख नहीं मिलता है। अतः मित्र के साथ प्रयत्न पूर्वक, कलह नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ कभी भी अपने जीवन में मित्र के साथ झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। उनको प्रेम पूर्वक व्यवहार कर करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। आगे शब्दार्थ एक बार मैं बता रहा हूँ। इन शब्दार्थों को अपने गृह कार्य में करना है। रिपु यानी शत्रु, उद्यम यानी परिश्रम, शरीरस्वत यानी शरीर में स्थित, अवसिदिति यानी दुखी होता है, सब यानी आने वाला कल, पूर्वित करना चाहिए, पूर्वाये दोपहर से पहले के समय को बताया है, अपराहितकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनिरतम झूठ, सनातन यानी जो सदा से चला आ रहा है पूर्व के अनुसार, स्यात यानी हो, उवार्यम यानी उदारता, रिजुना यानी सरलता, मर्दुता यानी कोमलता, कौटिल्यम यानी कुटिलता, सेवित यानी सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित यानी बचना चाहिए, और वाचार यानी वाणी से। इसके आगे प्रश्न संख्या अभ्यास प्रश्न में से जो आपको गृह कार्य में करना है उसके निमित्त प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है। आपको जो गृह कार्य में करना है, प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, स्मृत यानी इसको हाँ या ना में उत्तर देना है। इसमें आम और न लिखना है। तो प्रातः काल के समय ईश्वर का स्मृत करना चाहिए, आम उत्तर आएगा। अनृतम बुर्यात, असत्य बोलना चाहिए, न आएगा उत्तर। मनसा श्रेष्ठा सेवित, आम आएगा। घ में अद्य सब कार्यम, घ में मित्रेण कलम कृत्वा जन सुखी भवति, न आएगा क्योंकि मित्र के साथ कलह करने सुखी नहीं होते। सब कार्यम अद्य कुर्वीत, आम। दूसरा सवाल है, एक पद में उत्तर देना है, एक पद में देना है। क न प्रतीक्षति, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, यानी मृत्यु है जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। सत्यता कदा व्यवहारिष्यात्, सत्यता व्यवहार में कब होनी चाहिए, सर्वदा, हमेशा सत्यता व्यवहार में होनी चाहिए, समय नहीं होता है। किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम और प्रिय च बुर्यात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। केन स कलम कृत्वा नर सुखी न भवेत, मित्रेण स उत्तर आएगा। फिर इसके आगे एड़ा लिखा है, क मा रिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति आलस्यम, हमारे शरीर के अंदर कौन शत्रु विराजमान है, आलस्य। स्वतः सवाल है, रेखांकित पदानी, प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहले क लिखा है, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो इसका प्रश्न बनाना है, क न प्रतीक्षते, अब मृत्यु की जगह क आना है। कलम कृत्वा नर दुखी भवति, अब किम आएगा,
और कला लिखा हुआ है, इसकी जगह किम लिखना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर का प्रश्न बन जाएगा। फिर तीसरा ग पितरम कर्मण सेवते, कम कर्मणा सेवते, ग में व्यवहारे मर्दुता श्रेषी, यानी क व्यवहारे मर्दुरा श्रेषी आएगा। र में सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विद्यते, कदा। ठीक है ना। ये 1 से मतलब 2 से 4 तक प्रश्न है जो गृह कार्य में करना है, और शब्दार्थ कक्षा कार्य में लिखना। धन्यवाद।